हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में एनसीईआरटी बुक के इंटीग्रेशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था, तो आज के वीडियो में जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। 11 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 7.4 में बताए थे, नहीं 7.4 नहीं, एक्सरसाइज 7.3 में बताए थे। क्वेश्चन नंबर 19 या 20 या 21 होगा, 19 या 20 या 21 होगा एक्सरसाइज 7.3 का। देखेंगे सेम क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में cos x प्लस ए के प्लेस पर वहां पर cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी दिया गया था। एक्सरसाइज 7.3 में इसी टाइप का क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। जैसे एक्सरसाइज 7.3 में बताए थे सेम उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 या 20 या 21 होगा, आप वहां से क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 19 है या 20 है या 21 है। तो यहाँ पर सबसे पहले x प्लस ए और x प्लस बी दिया गया है, तो यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू निकालते हैं, a माइनस बी का वैल्यू निकालते हैं। तो x प्लस ए अब माइनस एक्स प्लस बी करेंगे, x प्लस ए अब माइनस एक्स प्लस बी करेंगे तो a माइनस बी का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि x से x कट जाएगा, माइनस एक्स यहाँ पर प्लस एक्स कट जाएगा, यहाँ पर a प्लस में है और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस बी हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। तो a माइनस बी का वैल्यू निकालने के लिए x प्लस ए और x प्लस बी दोनों को माइनस कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर cos का टर्म है, x प्लस ए के साथ cos का टर्म है, x प्लस बी के साथ cos का टर्म है। जब भी यहाँ पर cos का टर्म दिया रहे तो दोनों साइड साइन लगाते हैं, a माइनस बी का वैल्यू निकालने के बाद दोनों साइड साइन लगाते हैं। तो साइन लगाएंगे तो साइन x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी पहले से दिया गया था, साइन लगाएंगे तो इक्वल टू आर साइड भी साइन लगाएंगे तो साइन ए माइनस बी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कभी भी यहाँ पर cos वाला टर्म दिया रहे तो cos वाला टर्म दिया रहे तो दोनों साइड साइन लगाते हैं। a माइनस बी का वैल्यू निकालने के बाद दोनों साइड साइन लगाएंगे तो साइन a माइनस बी का वैल्यू निकल जाएगा, और साइन a माइनस बी का वैल्यू निकालने के बाद साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कराएंगे और साइन a माइनस बी से डिवाइड कराएंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े। इंटीग्रेशन साइन a माइनस बी से ऊपर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन a माइनस बी से डिवाइड भी कराएंगे। इसके बाद डिवाइड में पहले से दिया गया है cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में साइन a माइनस बी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो डिवाइड वाला जो भी साइन a माइनस बी है इसको बाहर ले लेंगे, तो साइन a माइनस बी को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन a माइनस बी, ऊपर में साइन a माइनस बी का वैल्यू लिख लेते हैं, तो साइन a माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू है साइन a माइनस बी का वैल्यू लिखेंगे साइन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, और डिवाइड में है cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी, और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो कुछ पल के लिए x प्लस ए को कैपिटल ए मानेंगे, x प्लस बी को कैपिटल बी मानेंगे, तो साइन कैपिटल ए माइनस बी हो जाएगा। साइन ए माइनस बी का आपको फॉर्मूला बताए थे कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। साइन ए माइनस बी का वैल्यू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन ए, तो ए के प्लेस पर एक्स प्लस ए लिखेंगे इंटू कॉस बी, तो बी के प्लेस पर एक्स प्लस बी लिखेंगे। इसके बाद माइनस कॉस ए, तो कॉस ए के प्लेस पर
एक्स प्लस ए लिखेंगे, आई इंटू साइन बी, तो साइन बी के प्लेस पर एक्स प्लस बी लिखेंगे। आई इसके बाद डिवाइड में है cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी है, तो डिवाइड में cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी है। आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में साइन ए माइनस बी, 1 डिवाइड में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डिवाइड में साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डिवाइड में कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी है, तो डिवाइड में लिखेंगे कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। इसके बाद माइनस का साइन देंगे, माइनस का साइन देने के बाद कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी डिवाइड में cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी है, तो डिवाइड में हो जाएगा cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। यहाँ पर cos x प्लस ए से cos x प्लस ए को कटाएंगे, यहाँ पर cos x प्लस बी से cos x प्लस बी को कटाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 डिवाइड में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस ए डिवाइड में कॉस एक्स प्लस ए, तो साइन एक्स प्लस ए डिवाइड में कॉस एक्स प्लस ए का वैल्यू हो जाएगा टाइन एक्स प्लस ए हो जाएगा। माइनस का साइन देने के बाद साइन एक्स प्लस बी डिवाइड में कॉस एक्स प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा टाइन एक्स प्लस बी हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में साइन ए माइनस बी। इसके बाद इंटीग्रेशन कराना है टाइन एक्स प्लस ए का, तो आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ टाइन एक्स इंटू डी एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ टाइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है माइनस लॉग मोड कॉस एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ टाइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस लॉग मोड कॉस एक्स प्लस सी होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टाइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस लॉग मोड कॉस एक्स प्लस ए हो जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे टाइन एक्स प्लस बी का, तो इंटीग्रेशन ऑफ टाइन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस लॉग मोड कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस लॉग मोड कॉस एक्स प्लस बी। आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में साइन ए माइनस बी। इसके बाद log cos x प्लस बी माइनस log मोड cos x प्लस ए है, तो log का सबट्रैक्शन हमेशा log के डिवीजन में होता है, log का सबट्रैक्शन log के डिवीजन में होता है, तो log मोड cos x प्लस बी माइनस log मोड cos x प्लस ए का वैल्यू हो जाएगा log मोड cos x प्लस बी डिवाइड में cos x प्लस ए। आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 डिवाइड में साइन ए माइनस बी इंटू लॉग मोड कॉस एक्स प्लस बी डिवाइड में कॉस एक्स प्लस ए प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स के पावर में 8 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपको बताया है कि एक्स वाला कोई भी टर्म हो तो उसको एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर एक्स के पावर में 8 है, तो एक्स के पावर 8 वाले टर्म को सबसे पहले स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स के पावर में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर x के पावर में 4 को z मानेंगे, क्योंकि x के पावर में 4 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो x के पावर में 4 का डिफरेंशिएशन 4x³ होता है। यहाँ पर x³ दिया गया है, इसीलिए x के पावर में 4 को z मानेंगे। लेट x के पावर में 4 इज इक्वल टू z, x के पावर में 4 इज इक्वल टू z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो 4x, x के पावर में 4 का डिफरेंशिएशन 4x³ हो जाएगा। अब बराबर डिफरेंशिएशन z का करना है x के रिस्पेक्ट में, यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dz डिवाइड में 4x³ हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर dx का वैल्यू रख देंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x³ डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस x के पावर में 4 को z माने हैं तो x के पावर में 4 के प्लेस पर z स्क्वायर है इंटू dx, तो dx का वैल्यू है dz डिवाइड में 4x³ है। x³ से x³ को 1 टाइम्स में घटाएंगे, 1/4 कांस्टेंट है तो 1/4 कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे तो 1/4 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 1 के प्लेस पर 1 स्क्वायर लिखेंगे और माइनस z स्क्वायर इंटू dz लिखेंगे। आपको एक फार्मूला बताए थे एक्सरसाइज 7.4 में, एक फार्मूला बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर इंटू dz इज इक्वल टू हो जाता है 1 में इज इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स z में ए प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर इंटू dz का वैल्यू साइन इनवर्स z में ए प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में कुछ पल के लिए 1 को a मानेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू dz के फार्मूला को तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स z में a, तो a का वैल्यू 1 लिखेंगे और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू साइन इनवर्स। लास्ट में z का वैल्यू लिखते हैं, z माने थे x के पावर में 4 को तो z के प्लेस पर x के पावर में 4 लिखेंगे, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स x के पावर में 4 और प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x डिवाइड में 1 प्लस e के पावर में x इंटू 2 प्लस e के पावर में x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। सबसे पहले e के पावर में x को z मानेंगे, क्योंकि e के पावर में x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो e के पावर में x ही होता है। यहाँ पर e के पावर में x दिया भी गया है, इसीलिए e के पावर में x को z मान लेंगे। लेट e के पावर में x इज इक्वल टू z, तो e के पावर में x इज इक्वल टू z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो यहाँ से dx का वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz और डिवाइड में e के पावर में x हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x डिवाइड में 1 प्लस e के पावर में x को z माने हैं इंटू 2 प्लस e के पावर में x को z माने हैं इंटू dx, तो dx का वैल्यू आया है dz डिवाइड में e के पावर में x है, e के पावर में x से e के पावर में x को 1 टाइम्स में घटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z प्लस 1 इंटू z प्लस 2 इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.5 में आपको बताए थे कि डिवाइड वाला टर्म कभी भी मल्टीप्लाई में हो तो उसका वैल्यू अलग निकाल लेते हैं। यहाँ पर z+1 और z+2 दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, इसीलिए 1 डिवाइड में z+1 इंटू z+2 का वैल्यू अलग निकाल लेंगे। 1 डिवाइड में z+1 इंटू z+2 इज इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइड में फर्स्ट टर्म z+1 और प्लस b डिवाइड में z+2 सेकेंड टर्म। इसके बाद इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 1 डिवाइड में z+1 इंटू z+2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर z+1 इंटू z+2 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा a इंटू z+2 और प्लस b इंटू z+1 हो जाएगा।
यहाँ पर z+1 से z+1 को, z+2 से z+2 को घटाएंगे, a और b का वैल्यू निकालना है। तो a के डिवाइड में z+1 है, a का वैल्यू निकालने के लिए a के डिवाइड में जो भी टर्म हो उसको 0 के इक्वल कराते हैं। a के डिवाइड में z+1 है तो z+1 को 0 के इक्वल कराएंगे, तो यहाँ से z का वैल्यू हो जाएगा -1, तो z का वैल्यू -1 लिखेंगे, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू z का वैल्यू -1 लिखेंगे तो -1 और +2 का वैल्यू +1 हो जाएगा, अब प्लस z का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 और +1 0 हो जाएगा, b में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू +1 हो जाएगा। b के डिवाइड में z+2 है तो b का वैल्यू निकालने के लिए b के डिवाइड में जो भी टर्म है उसको 0 के इक्वल कराएंगे, b के डिवाइड में z+2 है तो z+2 को 0 के इक्वल कराएंगे, तो यहाँ से z का वैल्यू हो जाएगा -2, तो z का वैल्यू -2 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा z का वैल्यू -2 और +2 0 हो जाएगा, a में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, अब प्लस b इंटू z का वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 और +1 का वैल्यू -1 हो जाएगा, यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -1, a का वैल्यू +1 और b का वैल्यू -1, a और b का वैल्यू निकालने के बाद फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट वाले इक्वेशन से देखेंगे तो 1 डिवाइड में z+1 इंटू z+2 इज इक्वल टू हो जाएगा a, तो a का वैल्यू है 1 डिवाइड में z+1 प्लस b, तो b का वैल्यू है -1 डिवाइड में z+2, a और b का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z+1 इंटू z+2 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dz लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में करना है, इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z+1 इंटू dz अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z+2 इंटू dz हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z+1 इंटू dz का वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड z+1 हो जाएगा, अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z+2 इंटू dz का वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड z+2 हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z+1 इंटू z+2 इंटू dz इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड z+1 माइनस लॉग मोड z+2 प्लस c के इक्वल दिया गया है, यहाँ पर लॉग के बीच में माइनस का साइन दिया गया है, लॉग का सबट्रैक्शन हमेशा लॉग के डिवीजन में होता है, तो लॉग z+1 माइनस लॉग मोड z+2 का वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड z+1 डिवाइड में z+2 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड z का वैल्यू लिखेंगे, z माने थे e के पावर में x को, तो 1 प्लस e के पावर में x डिवाइड में 2 प्लस z का वैल्यू e के पावर में x लिखेंगे, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे, तो हमको वैल्यू बताना था इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z+1 इंटू z+2 इंटू dz, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z+1 इंटू z+2 इंटू dz, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड 1 प्लस e के पावर में x डिवाइड में 2 प्लस e के पावर में x, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 इंटू dx के इक्वल दिया गया है। एक्सरसाइज 7.5 में आपको बताए थे कि डिवाइड वाला टर्म मल्टीप्लाई में रहे तो इसका वैल्यू अलग निकाल लेते हैं। यहाँ पर डिवाइड में x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 दोनों मल्टीप्लाई में है, इसीलिए 1 डिवाइड में x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 का वैल्यू अलग निकालेंगे। 1 डिवाइड में x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइड में फर्स्ट टर्म है x² प्लस 1 प्लस b डिवाइड में सेकेंड टर्म है x² प्लस 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद हो जाएगा 1 डिवाइड में x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 एलसीएम लेंगे
तो हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4 को घटाएंगे। ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए ए के डिवाइड में जो भी टर्म है उसको 0 के इक्वल कराएंगे। ए के डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 के इक्वल कराएंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 यहाँ पर रखेंगे, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 रखेंगे, तो -1 और +4 का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 और +1 0 हो जाएगा। b में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1/3। इसके बाद b का वैल्यू निकालना है। b के डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 0 के इक्वल कराएंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -4, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू -4 रखेंगे, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू -4 रखेंगे तो -4 और +4 0 हो जाएगा। a में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अब प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू -4 रखना है, तो -4 और +1 -3 हो जाएगा। यहाँ से b का वैल्यू हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। a और b का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा a, तो a का वैल्यू है 1/3 और डिवाइड में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b, तो b का वैल्यू है -1/3 और डिवाइड में है एक्स स्क्वायर प्लस 4। a और b का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 कांस्टेंट है, तो 1/3 को बाहर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 के प्लेस पर 1 स्क्वायर इंटू dx लिखेंगे, -1/3 कांस्टेंट है, तो 1/3 को बाहर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो 4 के प्लेस पर 2 स्क्वायर लिखेंगे इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज 7.4 में एक फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c के इक्वल हो जाता है। एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा ए स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 1 स्क्वायर है, तो कुछ पल के लिए 1 को ए मानेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो 1/a का वैल्यू 1 लिखेंगे इंटू tan इनवर्स x/a, तो x/a का वैल्यू 1 अब -1/3 है, तो -1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx के फॉर्मूला पर करेंगे, तो इसका वैल्यू होता है 1/a, तो 1/a के प्लेस पर 2 tan इनवर्स x/a, तो x/a के प्लेस पर 2 और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो 1/3 कॉमन लेंगे तो 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू tan इनवर्स x/2 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 का मल्टीप्लाई tan इनवर्स x से करेंगे तो 1/3 इंटू tan इनवर्स x, इसके बाद हो जाएगा माइनस 1/3 का मल्टीप्लाई 1/2 से कराएंगे तो 1/6 इंटू tan इनवर्स x/2 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/3 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/6 इंटू tan इनवर्स x/2 प्लस ही हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos qx इंटू e के पावर में log sin x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। आपको एक फॉर्मूला बताए थे e के पावर में log x इज इक्वल टू x हो जाता है,
e के पावर में log x का वैल्यू x रहता है, यानी कि e के पावर में log x हो तो x हो जाएगा। e के पावर में log x स्क्वायर हो तो इसका वैल्यू x स्क्वायर हो जाएगा। e के पावर में log sin x हो तो इसका वैल्यू sin x हो जाएगा। यानी कि e के पावर में log के साथ जो भी वैल्यू हो सेम वैल्यू वही हो जाता है। जैसे कि e के पावर में log के साथ x है तो x हो जाएगा, e के पावर में log के साथ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, e के पावर में log के साथ sin x है तो sin x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x इंटू e के पावर में log sin x है तो e के पावर में log के साथ sin x है तो इसका वैल्यू sin x हो जाएगा इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद cos x को z मानेंगे क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। यहाँ पर sin x दिया गया है, एक्सरसाइज 7.2 में बताए थे, उसी टर्म को z मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने पर क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म दिखाई दे। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, यहाँ पर माइनस sin x भी दिया गया है, इसीलिए cos x को z मान लेंगे। लेट cos x इज इक्वल टू z, तो cos x को z मानेंगे तो cos x को z मानने के बाद dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में माइनस sin x हो जाएगा। dx का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x, तो cos x को z माने हैं, cos x को z माने हैं तो cos x को z माने हैं तो cos x के प्लेस पर z लिखेंगे, पावर में 3 इंटू sin x इंटू dx, तो dx का वैल्यू है dz डिवाइड में माइनस sin x है। sin x से sin x को घटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर में 3 इंटू dz हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर में n इंटू dz के फार्मूला पर तोड़ेंगे, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होना चाहिए। 3 एक नंबर है तो इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर में n इंटू dz का वैल्यू हो जाता है z के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 और प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस z के पावर में n प्लस 1 n के प्लेस पर 3 तो 3 प्लस 1 4 डिवाइड में 3 प्लस 1 4 और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस c लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 बटे में 4 माइनस 1 बटे 4 इंटू z, तो लास्ट में z का वैल्यू लिखते हैं, z माने थे cos x को तो z के प्लेस पर cos x लिखेंगे तो cos x लिखेंगे और पावर में 4 है तो यानी कि cos के पावर में 4x और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा, इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में 3 इंटू लॉग एक्स इंटू एक्स के पावर में 4 प्लस 1 और पावर में माइनस 1 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको एक वैल्यू बताए थे e के पावर में लॉग एक्स, e के पावर में log x का वैल्यू x हो जाता है, e के पावर में log x स्क्वायर का वैल्यू x स्क्वायर हो जाता है, e के पावर में log x क्यूब हो तो इसका वैल्यू x क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो e के पावर में log x होना चाहिए, यहाँ पर भी e के पावर में log x है, e के पावर में log x स्क्वायर है, e के पावर में log x क्यूब है, यानी कि e के पावर में डायरेक्ट log होना चाहिए। अगर मान लिए कि इस तरह दिया रहे e के पावर में 3 इंटू लॉग एक्स दिया रहे तो e के पावर में 3 इंटू लॉग एक्स दिया रहे तो सबसे पहले इसको e के पावर में लॉग बनाएंगे। e के पावर में लॉग बनाने के लिए लॉग के पहले जो भी मल्टीप्लाई में रहे लॉग का पावर बन जाता है। लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रॉपर्टी में बताए थे कि लॉग के पहले जो भी मल्टीप्लाई में हो लॉग का पावर बन जाता है। लॉग एक्स के पहले मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 लॉग एक्स 3 लॉग का पावर बन जाएगा तो इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में log x क्यूब हो जाएगा, यानी कि log के पहले जो भी मल्टीप्लाई में हो log का पावर बन जाता है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में log x के पहले मल्टीप्लाई में 3 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा log x क्यूब इंटू x के पावर में 4 और प्लस 1 पावर में माइनस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में log x क्यूब का वैल्यू x क्यूब हो जाएगा इंटू x के पावर में 4 प्लस 1 और पावर में माइनस 1 है तो इसके प्लेस पर 1 डिवाइड में x के पावर में 4 प्लस 1 लिख सकते हैं इंटू dx लिखेंगे।
एक्स के पावर में 4 प्लस 1 को जेड मानेंगे, एक्स के पावर में 4 प्लस 1 को जेड मानेंगे, क्योंकि एक्स के पावर में 4 प्लस 1 इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स के पावर में 4 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 4x³ हो जाएगा। यहाँ पर x³ दिया गया है, x³ दिया गया है, इसलिए एक्स के पावर में 4 प्लस 1 को जेड मानेंगे। लेट एक्स के पावर में 4 प्लस 1 इज इक्वल टू जेड, तो dx का वैल्यू हो जाएगा dz डिवाइड में 4x³ हो जाएगा, तो dx का वैल्यू यहां पर लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू 1 डिवाइड में x के पावर में 4 प्लस 1 को z माने हैं इंटू dx, तो dx का वैल्यू है dz डिवाइड में 4x³ है, तो x³ से x³ को 1 टाइम्स में कटाएंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 कांस्टेंट है तो 1/4 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/z इंटू dz हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/z इंटू dz का वैल्यू log mod z हो जाएगा, तो log mod z आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू log mod, लास्ट में z का वैल्यू जरूर लिखते हैं, तो z माने थे x के पावर में 4 प्लस 1 को, तो z के प्लेस पर x के पावर में 4 प्लस 1 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/4 इंटू लॉग मोड x के पावर में 4 प्लस 1 प्लस c फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ax प्लस b इंटू f ax प्लस b पावर में n इंटू dx के इक्वल दिया गया है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले एक बात समझेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) डिवाइड में dx इज इक्वल टू f डैश x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) डिवाइड में dx का वैल्यू f डैश x होता है, यानी कि f(x) का डिफरेंशिएशन f डैश x के इक्वल हो जाता है। अगर मान लिए कि डिफरेंशिएशन करना होगा f ax प्लस b का, क्योंकि यहाँ पर f ax प्लस b दिया गया है, तो f ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, f x था यानी कि f के साथ x था तो नीचे में dx लिखते थे, यहाँ पर x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, x के प्लेस पर ax प्लस b है तो डिवाइड में लिखेंगे d ax प्लस b लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। आपको डिफरेंशिएशन में बताए थे कि जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई भी कराते हैं, और डिवाइड में dx था तो dx लिख लेंगे, तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) डिवाइड में dx का वैल्यू f डैश x होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ f ax प्लस b डिवाइड में dAx प्लस b का वैल्यू हो जाएगा f डैश ax प्लस b हो जाएगा इनटू यहाँ पर ax है तो इसमें a कांस्टेंट है, a को बाहर ले लेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 1, तो a प्लस 0 यानी कि a इंटू f डैश ax प्लस b हो जाएगा, यानी कि f ax प्लस b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a इंटू f डैश ax प्लस b हो जाएगा, तो f ax प्लस b को अगर हम z मानते हैं तो f ax प्लस b का डिफरेंशिएशन f डैश ax प्लस b होगा, यहाँ पर आया है a इंटू f डैश ax प्लस b, यानी कि अगर इसको z मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिया गया है। एक्सरसाइज 7.2 में बताए थे कि उसी को z मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने पर नेक्स्ट टर्म दिखाई दे, यानी कि f ax प्लस b को यहाँ पर z मान लेंगे। लेट f ax प्लस b इज इक्वल टू z, f ax प्लस b का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कराए हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा a f डैश ax प्लस b इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन z का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में a f डैश ax प्लस b हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर dx का वैल्यू रखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ax प्लस b इंटू f ax प्लस b को z माने हैं, इसको z माने हैं तो z के पावर में n इंटू dx है तो dx के प्लेस पर लिखेंगे dz डिवाइड में a f डैश ax प्लस b लिखेंगे,
एफ डैश ए एक्स प्लस बी से एफ डैश ए एक्स प्लस बी को घटाएंगे, 1/में ए कांस्टेंट है तो 1/में ए को बाहर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में एन इंटू डी जेड, इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में एन इंटू डी जेड का फॉर्मूला आपको बताया है कि जेड के पावर में एन प्लस वन और डिवाइड में एन प्लस वन, और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/में ए आई इंटू एन प्लस वन, और इसके बाद जेड है तो जेड का वैल्यू लिखेंगे, जेड माने थे एफ ए एक्स प्लस बी को, तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे एफ ए एक्स प्लस बी, और इसके बाद होल पावर में है एन प्लस वन, तो होल पावर में लिखेंगे एन प्लस वन, और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस अल्फा है, तो साइन एक्स प्लस अल्फा का वैल्यू साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताए थे कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाता है। साइन ए प्लस बी का वैल्यू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का वैल्यू होता है। तो इस फॉर्मूला को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, तो इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इंटीग्रेशन इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर साइन क्यू एक्स, यहां पर साइन एक्स कॉमन लेंगे, साइन एक्स यहां पर कॉमन लेंगे, तो साइन एक्स इसमें से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा, और प्लस साइन एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, और डिवाइड में साइन एक्स इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स, साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स का वैल्यू साइन के पावर में 4x हो जाएगा, तो साइन के पावर में 4x इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स, कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर साइन के पावर में 4 अल्फा है, तो साइन के पावर में 4x है, तो साइन के पावर में 4x का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, रूट अंडर साइन के पावर में 4x का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और रूट अंडर कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद कॉस अल्फा और साइन अल्फा दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर dx दिया गया है, dx का मतलब कि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कराना है, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कराना है तो अल्फा वाला जो भी टर्म है कांस्टेंट है, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों कांस्टेंट है। कॉट एक्स को जेड मानेंगे क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स, 1 डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डिवाइड में रूट अंडर कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहां पर कॉस अल्फा और प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा को जेड मानेंगे क्योंकि साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों तो कांस्टेंट है, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स दिया गया है इसीलिए कॉट और एक्स वाले टर्म को जेड मानेंगे। तो लेट कॉस एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा
इज इक्वल टू जेड मानेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन 0 और प्लस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इनटू साइन अल्फा। साइन अल्फा कांस्टेंट है, बराबर हो जाएगा डी जेड, डिवाइड में डी एक्स हो जाएगा। यहां से डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी जेड डिवाइड में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद यहां पर dx का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इसको नोट कर दीजिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में रूट अंडर कॉस अल्फा और प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा को जेड माने थे तो इसके प्लेस पर जेड लिखेंगे इंटू dx है तो dx का वैल्यू निकाले हैं तो dx का वैल्यू आया है dz डिवाइड में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा आया है तो इसके प्लेस पर लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा लिखेंगे। कोसेक स्क्वायर एक्स से कोसेक स्क्वायर एक्स को घटाएंगे, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा डिवाइड में है, कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइड में साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर जेड है तो रूट अंडर जेड के प्लेस पर जेड के पावर में 1/2 इंटू डी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइड में साइन अल्फा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में जेड के पावर में 1/2 है तो इसके प्लेस पर जेड के पावर में -1/2 इंटू डी जेड लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइड में साइन अल्फा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में -1/2 इंटू डी जेड का वैल्यू जेड के पावर में n इंटू डी जेड के फार्मूला पर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में -1/2 इंटू डी जेड का वैल्यू आ जाएगा 2√z हो जाएगा, 2√z हो जाएगा। आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे, आप अपने आप से इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू 2√z आ जाएगा तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -2 डिवाइड में साइन अल्फा साइन अल्फा इंटू रूट अंडर जेड तो रूट अंडर जेड तो जेड का वैल्यू लिखेंगे तो जेड माने थे कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा को तो इसके प्लेस पर लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स आई इंटू साइन अल्फा लिखेंगे। आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -2 डिवाइड में साइन अल्फा, इसके बाद रूट अंडर cos अल्फा अब प्लस cot x है तो cot x के प्लेस पर cos x डिवाइड में sin x लिखेंगे इंटू साइन अल्फा इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -2 डिवाइड में साइन अल्फा -2 डिवाइड में साइन अल्फा रूट अंडर यहां पर साइन अल्फा एलसीएम ले लेंगे, साइन अल्फा एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स एलसीएम लेंगे, सॉरी डिवाइड में साइन एक्स है तो साइन एक्स एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा और प्लस का साइन देने के बाद हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, प्लस का साइन देने के बाद कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, cos x इंटू साइन अल्फा हो जाएगा तो इज इक्वल टू हो जाएगा -2 डिवाइड में साइन अल्फा इंटू रूट अंडर यहां पर साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा है, कुछ पल के लिए एक्स को ए मानेंगे और अल्फा को बी मानेंगे। हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे, एक्स को ए मानेंगे और अल्फा को बी मानेंगे तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस
कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। एक्स के प्लेस पर ए और अल्फा के प्लेस पर बी माने हैं, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आपको जस्ट फार्मूला बताए थे कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए, तो ए के प्लेस पर एक्स प्लस बी के प्लेस पर अल्फा और डिवाइड में साइन एक्स है, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चन का सलूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।